एक राजा के पास एक दर्जी गया। राजा बोले क्या करते हो? बोला हम दर्जी हैं, रफू करते हैं। राजा गुस्सा हो गए, बोले हम कोई फटा कपड़ा पहनते हैं कि तुम रफू करने के लिए आए हो? बोले नहीं नहीं, हम कपड़ा का नहीं, बात का रफू करते हैं। अगर मुंह से कहीं गलत निकल जाए तो उसको हम सही साबित करने का काम करते हैं। राजा बोले तब तो ठीक है। तो जब सभी राजाओं का इकट्ठा हुआ, सम्मेलन हुआ, तो उसमें राजा जो थे वो रफू करने वाले को ले गए। तो राजा बोले, सबकी बारी आई, सबके पास माइक गया। जब इस राजा के पास में माइक आया तो राजा बोला कि एक समय हम शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गए तो हमारे पास एक ही बाण था। हम धनुष पर चढ़ा करके और जब शेर को मारे तो एक बार में ही कान में और हाथ में उसको लग गया। बाकी जितने राजा थे अब उसका मजाक उड़ा दिए कि एक बाण और शेर के कान में और हाथ में कैसे लग सकता है। अब वो देखा उसके तरफ की रफू करो, बात का ही तो रफू करते हो। तो बोला कि अरे हंसने की बात नहीं है, राजा साहब जिस समय बाण चलाए उस समय शेर जो था अपने हाथ से कान को खुजला रहा था, उसी समय बाण चलाए। सब लोग बोले कि सही बात है। दोबारा फिर से सम्मेलन हुआ, फिर राजा साहब की बारी आई बोलने को। तो राजा साहब बोले कि एक बार फिर हम शिकार खेलने गए, हमारे पास एक ही बाण था। शेर जब आया तो हम शेर को जब मारे तो कभी शेर आगे रहे, बाण पीछे रहे, कभी बाण आगे चला जाए, शेर पीछे हो जाए, फिर कभी शेर पीछे चला जाए, बाण आगे आ जाए। और सब राजा मजाक उड़ा दिए कि कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं, ये आगे पीछे हो रहा है। फिर वो देखा रफू करने वाले के पास, तो रफू करने वाला हाथ जोड़ लिया। बोला राजा साहब थोड़ा मोड़ा फटता है तो रफू होता है, ज्यादा फट जाता है तो पोता ना भत पसाना बनता है। तो ठीक उसी प्रकार थोड़ा मोड़ा अगर पाप हो तो चल जाएगा, ये न के न प्रकारेण पाप तो हो ही जाता है मानव से, लेकिन इतना पाप हो जितना का रफू हो सके। इसलिए अगर पाप कर रहे हैं तो भगवान सत्यनारायण की पूजा, भगवान सत्यनारायण की पूजा, भगवान पार्थिवेश्वर महादेव को जवाना इत्यादि पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे रफू होता रहे। नहीं तो ज्यादा होगा तो भत पसाना होगा, और उसका क्या हालत होता है वो हम सब जानते हैं। तो कथा से सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है।